कहानी ग्रीस की एक लाइब्रेरी से शुरू होती है। यहाँ एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर राव एक खास किताब खोजने आए हैं। यह किताब भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। जब वे इसे पढ़ते हैं तो हमें श्री कृष्ण की कहानी सुनने को मिलती है। एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ पर बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक शिकारी जंगल में आया और उसने हिरण पर तीर चलाया, लेकिन तीर हिरण को छोड़कर श्री कृष्ण के पैर में लग गया। इसी समय श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया। यह शिकारी पिछले जन्म में वाली था, जिसे भगवान राम ने खत्म किया था। यह दिखाता है कि हमारे कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है, यहां तक कि भगवान को भी। श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद एक बड़ी सुनामी आई, जिसने द्वारका नगरी को डुबो दिया। फिर हम उनके दोस्त उद्धव को देखते हैं, जो श्री कृष्ण की बातें याद करते हैं। उन्होंने बताया था कि द्वापर युग के अंत में द्वारका खत्म हो जाएगी और यादव कुल को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। अब श्री कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को अपना एंकलेट देते हैं। वे कहते हैं कि आगे कलयुग आएगा, जहां बुराई और पाप बहुत बढ़ जाएंगे। इस संकट से बचने के लिए यह एंकलेट उनकी मदद करेगा। डॉक्टर राव किताब के कुछ पन्ने फाड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी एक आदमी उन्हें पीछा करता है। अब हम कार्तिक से मिलते हैं, जो एक डॉक्टर बन चुका है। वह अपने दोस्तों रवि और सत्या के साथ एक हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में काम कर रहा है। एक दिन हॉस्पिटल के उपकरणों के कमरे में एक सांप आता है, जिससे सभी डर जाते हैं। रवि कार्तिक को बुलाता है और कार्तिक अब सांप से नहीं डरता। यह पिछले भाग का एक संदर्भ है, जहां उसे सांप से खतरा था। कार्तिक रवि के साथ उपकरणों के कमरे में जाता है। वह सांप को देखकर अपना हाथ जमीन पर रखता है और सांप उसके हाथ पर आ जाता है। कार्तिक उसे आराम से बाहर ले आता है। जब लोग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया, तो वह बताता है कि यह हिप्नोटिज्म नहीं था। उसने सांप से बात की थी और अपनी वाइब्रेशन से उसे बताया कि वह सुरक्षित है। उसने अपने दिल की धड़कन को सामान्य रखा, जिससे सांप को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और उसने हमला नहीं किया। कार्तिक ने कई केस सफलतापूर्वक हल किए हैं और उसे कई पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि ब्रेवरी अवार्ड। वह अपनी फील्ड में सबसे अच्छे सर्जन में से एक है। वह अपने काम में बहुत अच्छा है और अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन सर्जरी करता है। कार्तिक पूरी तरह से धार्मिक नहीं है, लेकिन वह देश की संस्कृति, धरोहर और परंपराओं का बहुत सम्मान करता है। वह उन्हें बचाने और सही तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। एक दिन कार्तिक अपने हॉस्पिटल के पास के मंदिर में जाता है और पुजारी जी से कहता है कि वे मंत्रों का उच्चारण थोड़ा कम करें, क्योंकि इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। पुजारी जी बताते हैं कि मंत्रों का उच्चारण शांति देता है और सृष्टि की शुरुआत भी ध्वनि से हुई थी। इसके बाद हम कार्तिक को कुछ और केस हल करते हुए देखते हैं। इसी बीच डॉक्टर राव एक प्लेन से भारत लौट रहे हैं। उनके पास एक लड़की बैठी होती है, जिसके साथ वह भारत की धरोहर और संस्कृति के बारे में बातें करते हैं। डॉक्टर राव कहते हैं कि हमारे इतिहास के बारे में जो हम जानते हैं वह बहुत कम है। असली इतिहास बहुत गहरा और बड़ा है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत पहुंचने के बाद डॉक्टर राव अपने घर की ओर निकलते हैं। वही लड़की शांतनु नाम के डॉक्टर को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। यह पता चलता है कि शांतनु ने उस लड़की को डॉक्टर राव पर नजर रखने के लिए भेजा था। तभी हम पंडित जी को देखते हैं, जो उस लड़की से कहते हैं कि वह देर न करे। उनके पास भगवान की एक खास चीज है, जिसके बारे में अगर अभीर को पता चल गया तो वह उससे पहले उसे हासिल कर लेंगे। अब सवाल यह है कि अभीर कौन है। कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जो श्री कृष्णा जी की मूर्ति चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक बड़ा और मजबूत आदमी आता है और उसे मार देता है। यह आदमी अभीरा ग्रुप का हिस्सा है, जिसके बारे में हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। वह चुराई गई मूर्ति को वापस लेकर जंगल में अपने ग्रुप के साथ पूजा करता है और सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। फिर हम कार्तिक को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में आता है। वहां शहर के मेयर अपने बेटे की सेहत के लिए हवन करवा रहे होते हैं, जो कार्तिक को एक डॉक्टर के रूप में पसंद नहीं आता। वह मेयर को थप्पड़ मार देता है, जिसके कारण उसे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जब कार्तिक घर आता है तो उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है कि वह ज्यादा गुस्सा करता है, जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो रोज अपने नंदी बैल के साथ कार्तिक के घर आता है। कार्तिक की माँ नंदी बैल को बहुत मानती है। दूसरी ओर शांतनु की रिसर्च लैब में उसकी टीम ने एक खतरनाक वायरस खोज लिया है। अगर यह वायरस फैल गया तो अगले 5 साल में
सब कुछ खत्म हो सकता है। शांतनु पुजारी जी से कहता है कि उसके शास्त्रों के अनुसार मुसीबत आ रही है और वह इसका एंटीडोट तैयार करेगा ताकि वह दुनिया पर राज कर सके। इस बीच हम डॉक्टर को देखते हैं जो सोमनाथ से थोड़ी दूरी पर एक जगह खुदाई करवा रहे हैं। डॉक्टर एक जगह खुदाई करवाते हैं और उन्हें एक खास चीज मिलती है जो इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी, लेकिन हमें इसके बारे में अभी नहीं पता चलता। जब वे बाहर आते हैं तो हम शिवा के नंदी बैल को देखते हैं जो गुस्से में आकर कार्तिक के घर के तुलसी के पौधे को तोड़ देता है। यह देखकर कार्तिक की मां परेशान हो जाती हैं और इसे एक बुरा संकेत मानती है। अगले दिन कार्तिक की मां पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी बताते हैं कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी जो पूरी नहीं हुई। कार्तिक की मां कहती है कि उन्होंने श्री कृष्णा के लिए मन्नत मांगी थी। पंडित जी कहते हैं कि मन्नत पूरी करने के लिए उन्हें द्वारका जाना होगा। कार्तिक कहता है कि उसे मन्नतों पर विश्वास नहीं है, लेकिन पंडित जी बताते हैं कि मन्नत का मतलब विश्वास होता है, और जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है तो वह कुछ भी कर सकता है। इस बीच हम डॉक्टर राव को देखते हैं जो अपने एक काम करने वाले पर गुस्सा होकर उसे काम से निकाल देते हैं। उसने उस खास चीज के बारे में शांतनु को खबर दे दी थी। इस समय हमें तीन कहानियां नजर आ रही है। एक डॉक्टर राव की कहानी है जो अपने काम में लगे हुए हैं, दूसरी शांतनु की कहानी है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, और तीसरी कार्तिक की कहानी है। फिर डॉक्टर एक पत्र लिखते हैं जिसमें वे बताते हैं कि आने वाली महामारी से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनका सफर यहीं तक था। आगे की कहानी उस नायक के हाथों में जाएगी जो खुद यहां तक आएगा, और वह नायक कोई और नहीं बल्कि कार्तिक है। कार्तिक अब द्वारका पहुंच चुका है जहां उसके मामा जी पिछले 15 सालों से श्री कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं। वह और उसकी माँ उनके घर जाते हैं। कार्तिक की माँ कहती है कि उन्होंने प्रवचन सुने थे। मामा जी बताते हैं कि पास की गली में प्रवचन चल रहे हैं। कार्तिक की माँ द्वारका में प्रवचन सुनने की इच्छा जताती हैं, लेकिन कार्तिक कहता है कि वे सिर्फ दर्शन करके वापस चले जाएंगे। उसकी माँ कहती है कि यहाँ आना और जाना दोनों ही ऊपर वाले की मर्जी से होता है। फिर कार्तिक नदी में स्नान करने जाता है जहां उसे एक मोर पंख मिलता है। वह इसे अपने पास रख लेता है, लेकिन यह हमें एक संकेत देता है। इस बीच हम शांतनु को देखते हैं जो एक आदमी के साथ बैठा होता है। वह कहता है कि वह बड़े डॉक्टर हैं, फिर भी पुजारी जी की बात मान रहे हैं कि कोई महामारी आएगी। शांतनु उसकी बात सुनकर उसे मार देता है क्योंकि उसकी भगवान श्री कृष्ण में बहुत श्रद्धा है। वह बताता है कि वेद और पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे संकट कब आएगा और उसका समाधान क्या होगा। शांतनु यह भी बताता है कि कुछ साल पहले सूरत में एक प्लेग आया था जिसमें हर घंटे 100 लोग मर रहे थे। लाखों लोग वहां से भागने लगे थे। तब उसने पशुपति पुराण की मदद से नासिक जाकर कुछ ताम्रपत्र पाए जिन्हें पढ़कर उसने वैक्सीन बनाई और लोगों की जान बचाई। उसका विश्वास इन चीजों पर बहुत मजबूत था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए करना चाहता था। फिर हम कार्तिक को देखते हैं जो घर के बाहर बैठा होता है। तभी खून से लथपथ डॉक्टर राव वहां आते हैं और कहते हैं श्री कृष्णा श्री कृष्णा। कार्तिक उनकी मदद के लिए ऑटो बुलाने जाता है, लेकिन डॉक्टर राव उसका नाम लेकर उसे रोकते हैं, जिससे कार्तिक बहुत चौंक जाता है। जब वह ऑटो लेकर आता है तब तक डॉक्टर राव वहां से जा चुके होते हैं। वह अंदर जाकर मामा जी को बताता है, तो मामा जी कहते हैं कि उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से कई लोकल और टूरिस्ट गायब हो रहे हैं। अगले दिन कार्तिक के मामा जी उसे जगाते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ दीदी कहीं नहीं मिल रही है। वे दोनों उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में पुलिस कार्तिक को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां बताया जाता है कि उसने डॉक्टर राव को मारा है। कार्तिक कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर राव उसके साथ है, लेकिन आगे की रिकॉर्डिंग गायब है, जिससे कार्तिक समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। पुलिस ऑफिसर कार्तिक से कहता है कि अगर वह जल्दी से बताएगा कि डॉक्टर राव ने उसे क्या बताया या दिया तो वह उसे छोड़ देगा, वरना वह उसे मर्डर केस में अंदर कर देगा। कार्तिक बताता है कि डॉक्टर राव ने उसे कुछ नहीं कहा और ये पुलिस ऑफिसर वास्तव में शांतनु के खरीदे हुए हैं जो डॉक्टर राव के पीछे पड़े हैं। तभी एक लड़की आती है और कार्तिक को वहां से भगाकर ले जाती है। वह अपना नाम मुग्धा बताती है जो डॉक्टर राव की पोती है। मुग्धा उससे पूछती है कि क्या उसके दादा ने उसे कुछ बताया था या दिया था,
लेकिन कार्तिक फिर भी मना कर देता है। तभी एक बड़ा आदमी आता है और कार्तिक पर हमला करने लगता है, लेकिन वे दोनों उससे बचकर भाग जाते हैं। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण जी की झांकियां निकल रही होती है, जिससे वो आदमी एक जगह पर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। कार्तिक यह देखकर आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर कार्तिक अपने मामा जी से मिलता है और उस आदमी के बारे में बताता है। मामा जी उसे एक पुजारी से मिलवाते हैं, जो उस आदमी के बारे में जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि वह आदमी अभीर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक समूह का नाम है। श्री कृष्ण जी के समय में अभीर नाम का एक समूह था जो उनके भक्तों से लूटमार करता था। हालांकि वे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे। अभीर का समूह अपने गलत कामों के कारण मंदिरों और हवन में नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई भी उन्हें अंदर आने नहीं देता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा, तब अभीर ने एक मूर्ति चुरा ली और उसे जंगल में स्थापित कर पूजा करने लगे। लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वे वहां जाकर अभीर को मारने और मूर्ति वापस ले जाने लगे। इसके बाद अभीर के सरदार ने अपने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और एक शपथ ली कि श्री कृष्ण अब सिर्फ उनके भगवान हैं। अगर कोई भी उन्हें पूजा करने जाएगा तो वे उसे बेरहमी से खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि वे श्री कृष्ण के पक्ष में युद्ध विराम रखेंगे, यानी उस समय कोई खून खराबा नहीं करेंगे। समय बीत गया और सभ्यता बदली, लेकिन अभीर आज भी वैसे ही हैं। कार्तिक ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है कि अभीर उसके पीछे क्यों है। मुग्धा बताती है कि उसके दादाजी भी श्री कृष्ण के करीब थे और इसलिए अभीर के दुश्मन हैं। फिर मुग्धा कार्तिक को अपने दादाजी का एक वॉइस मैसेज सुनाती है। इससे कार्तिक को समझ में आता है कि शुरुआत में मूर्ति से कुछ गलत हुआ था, जिसके चलते अभीर ने डॉक्टर राव को मार दिया था। तभी कार्तिक को अपने भाई का कॉल आता है, जो अपनी मां के बारे में पूछता है। कार्तिक को एहसास होता है कि अगर मां को किडनैप किया गया होता तो फिरौती के लिए कॉल या मैसेज आते। इसलिए वो सोचता है कि उसकी मां खुद कहीं चली गई है। अब वह अपने मामा जी को प्रवचन वाली जगह पर भेजता है। कार्तिक को उसकी मां मिल जाती हैं। वह उनसे बात करता है और कहता है कि वे जब तक चाहें प्रवचन सुन सकती है। कार्तिक ये कहता है ताकि वह अपनी मां को सुरक्षित रख सके और अपने काम को पूरा कर सके, जिसमें उसे पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है और इस बुद्धि का राज क्या है। कार्तिक डॉक्टर राव के वॉइस मैसेज के जरिए उनके ऑफिस जाता है, जहां मुग्धा को उनका आखिरी लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि वो अपने मिशन के लिए, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। यह पढ़कर मुग्धा इमोशनल हो जाती है। उन्हें उस किताब के वो पन्ने मिलते हैं जो डॉक्टर राव ने ग्रीस की लाइब्रेरी से चुराए थे। जब वे इन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो पता चलता है कि उद्धव ने भगवान कृष्ण का कड़ा एक जगह छुपा दिया था, जहां केवल योग्य लोग ही पहुंच सकते हैं। बहुत सारे राजाओं ने उस कड़े को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। पल्लव वंश के राजा सूर्यवर्णम ने भी खोज जारी रखी थी और उन्हें रास्ता पता चल गया था, लेकिन असली रास्ता नहीं मिल पाया। अपने आखिरी दिनों में राजा ने एक ग्रीक ट्रेवलर प्लोटोमी को बताया कि पहला सुराग एक मोर के आकार की मूर्ति या रेलिक है, जिसकी मदद से एक खास आकृति वाले रेलिक तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वे उस कड़े तक भी जा सकते हैं। डॉक्टर राव ने इस जानकारी के आधार पर पहला क्लू यानी मोर के आकार का रेलिक ढूंढ लिया था, लेकिन अब लोग उनके पीछे पड़ गए हैं ताकि उनका मिशन रोक सकें। उन्होंने उस रेलिक को एक जगह छुपा रखा था, जिसका हिंट उन्हें इसी कमरे में मिलेगा। जब वे यहां वहां देखते हैं तो दीवार पर एक फोटो होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण तालाब में हैं। कार्तिक समझ जाता है कि वह रेलिक यहीं पर छुपाया गया है। इस बीच हम डॉक्टर राव को देखते हैं, जिन्हें शांतनु ने किडनैप कर लिया है। शांतनु उनसे उस रेलिक के बारे में पूछता है। मुग्धा और कार्तिक भगवान श्री कृष्ण के गहरे पानी वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। कार्तिक बिना सोचे समझे पानी में डूब जाता है और वहां से एक खास रेलिक वस्तु निकाल लाता है। तभी शांतनु के लोग वहां आ जाते हैं और वह रेलिक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्तिक उन सभी को पीट देता है। वह कहता है कि वह इस मिस्ट्री में सीधे तौर पर शामिल है, इसलिए वह इसे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वे एक ढाबे पर जाते हैं, जहां वे रेलिक को ध्यान से देखते हैं। मुग्धा कहती है कि यह एक रेयर मेटल है जो नाडियम लग रहा है। वो बताती है कि अगर यह वही है तो यह तापमान के हिसाब से अपना रंग बदलता है। कार्तिक गर्म पानी डालता है और रेलिक सुनहरा हो जाता है, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा होता है। यह गोवर्धन पर्वत के बारे में है, जिसका मतलब है कि अगला सुराग वहीं मिलेगा। अब कार्तिक सोचता है कि वे गोवर्धन पर्वत कैसे जाएंगे। तभी वह सुलेमान नाम के एक आदमी को देखता है जिसका ट्रक है। कार्तिक उससे मदद मांगता है और सुलेमान उन्हें वहां सुरक्षित ले जाने के लिए मान जाता है। वे वहां से निकल जाते हैं, जबकि अभीर उन्हें ढूंढते हुए आता है। अब ये चार लोग मिलकर गोवर्धन पर्वत तक पहुंच जाते हैं। स्थल पुराण के अनुसार गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई और मान्यता धीरे धीरे कम हो रही है। वे यहाँ काफी देर तक घूमते रहते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें अगला सुराग कहाँ मिलेगा, लेकिन उन्हें सही जगह नहीं मिल पाती, यानी कि जहां दूसरा क्लू होना चाहिए था। तभी एक लोकल आदमी उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि उन पर 5 लाख का इनाम था। वह आदमी उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। कमरे में वे एक लड़की को देखते हैं जो उस आदमी की बहन है। सबको लगता है कि उस पर भूत का साया है। वे चारों कमजोर खिड़कियों को देखते हैं और सोचते हैं
कि उन्हें तोड़कर बाहर निकलना चाहिए। तभी कार्तिक उस लड़की को देखता है जिसे एक फेक तांत्रिक भूत भगाने के नाम पर हंटर से मार रहा। कार्तिक उसे पीटकर बेहोश कर देता है और लड़की को अंदर ले आता है। कुछ देर बाद कार्तिक बाहर आकर बताता है कि उस लड़की की सहेली 1 साल पहले पानी में डूबकर मर गई थी, जिसे उसने देखा था। इस वजह से वो हमेशा रोती रहती थी और डिप्रेशन में रहती थी। सबने उसे पागल समझ लिया था और यही कारण था कि फेक तांत्रिक ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अब कार्तिक सभी को ट्रॉमा और डिप्रेशन के बारे में समझाता है। वह बताता है कि ऐसे लोगों को समझने की जरूरत होती है और मासूमियत से बात करने पर ये चीजें ठीक होती हैं। उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के बाद उन्हें एक जगह के बारे में पता चलता है जहां कोई नहीं जाता। यह वही जगह हो सकती है जहां क्लू मिल सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। वे उस जगह पर जाते हैं और वहां उन्हें एक गुफा मिलती है जिस पर मोर का चिन्ह बना होता है। वहां एक छेद भी होता है। कार्तिक उस छेद में रेलिक को फिट करता है। जब कार्तिक उस रेलिक को फिट करता है तो गुफा खुल जाती है और वे अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर सब जगह अंधेरा होता है, लेकिन कार्तिक एक हरा पेड़ देखता है। यह पेड़ बिना धूप के कैसे हरा हो सकता है? उसे पुजारी जी की बात याद आती है कि ध्वनि से सब कुछ शुरू हुआ था। कार्तिक एक मंत्र उच्चारण करता है जिससे गुफा में रोशनी आने लगती है। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ता है और एक सीधी लाइन में लाल रोशनी आगे जाकर एक मिरर पर पड़ती है। यहां से रिफ्लेक्शन शुरू होता है जिससे उन्हें दूसरा क्लू मिलता है जो स्तूप आकृति वाला रेलिक है। वे चर्चा करते हैं कि ये मैकेनिज्म कितने साल पहले बनाए गए थे और पहले के लोग कितने एडवांस थे। वे उस रेलिक को उठा लेते हैं जो उन्हें उस कड़े तक पहुंचाने में मदद करेगा। असल में ये एक टेलीस्कोप है। रात को खुशी में मुग्धा को छोड़कर बाकी सब पार्टी करते हैं। जब वे सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मुग्धा उस रेलिक के साथ वहां से जा चुकी थी। तभी शांतनु आता है और उसे रेलिक नहीं मिलता। उसे लगता है कि यह सब अब उसके लिए बेकार है, इसलिए वह उन्हें मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी मुग्धा वापस आ जाती है और बताती है कि वह इस रेलिक के बारे में अपने दोस्त से बात करने गई थी। उसने बताया कि उन्हें धन्वंतरी देव पाठक के पास जाना होगा। वे हिमाचल जाकर धन्वंतरी देव पाठक से मिलते हैं जो एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट और लेखक हैं। उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। वे अब उन्हें बताते हैं कि शांतनु का असली मकसद क्या है। शांतनु ने 10 लोगों को मिलाकर कौच नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका काम था, शांतनु हजारों साल पुरानी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था ताकि वह एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। वह भगवान श्री कृष्ण के एंकलेट का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना चाहता था, न कि दुनिया की भलाई के लिए। डॉक्टर राव इस सोसाइटी का हिस्सा थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। वे सबका भला करना चाहते थे। उन्होंने उस करे के बारे में जानकारी जुटाई जिसमें कुछ मेडिकल इंस्क्रिप्शन भी मिले थे। जब हालात बिगड़ने लगे तब उन्हें कार्तिक दिखा, जिसकी सोच उन्हें पहले से पता थी। उन्हें लगा कि कार्तिक इस काम के लिए सबसे योग्य है। कार्तिक कहता है कि धन्वंतरी एक बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी वे अजीब बातें कर रहे हैं। वह पूछता है कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? उनकी बांसुरी सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी और वे सबसे बड़े म्यूजिशियन थे। उन्होंने समुद्र के बीच द्वारका बनाई, तो वे सबसे बड़े आर्किटेक्ट भी हैं। कार्तिक उस टेलीस्कोप को देखता है और कहता है कि इससे लोग सप्त ऋषि और तारे ग्रह की जांच करते थे। मामा जी कहते हैं कि फिर उन्हें चंद्रशिला जाना चाहिए। जाने से पहले धन्वंतरी कहते हैं कि उन्हें इस यात्रा पर ध्यान से जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कार्तिक को इस काम के लिए चुना है। अब ये लोग गुफा से बाहर निकलते हैं, लेकिन अचानक पुलिस उन्हें घेर लेती है। कार्तिक ट्रक को जमी हुई नदी पर ले जाता है और कहता है कि वे आराम से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। तभी बर्फ टूटने लगती है और गाड़ी डूबने लगती है। वे जल्दी से किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन टेलीस्कोप गाड़ी में रह जाता है। कार्तिक अपनी जान की परवाह किए बिना वापस जाकर टेलीस्कोप लाता है। तभी शांतनु के लोग वहां आ जाते हैं और वे टेलीस्कोप छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अबीर वहां आता है और उन लोगों को मार देता है। अबीर कार्तिक की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। मामा जी बताते हैं कि अब श्री कृष्ण का पक्ष चालू हो चुका है, यानी अगले 24 घंटों तक अबीर उन्हें नहीं मार सकता। वे वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन अबीर उनका पीछा करता रहता है। अब वे चंद्रशिला पहुंच जाते हैं और कार्तिक अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है। वो ऊपर जाकर टेलीस्कोप से सप्त ऋषि को देखता है और उसे पता चलता है कि उस कड़े की लोकेशन सप्त ऋषि पर आधारित है। ये लोकेशन द्वारका, उज्जैन, राजस्थान, मथुरा, प्रयागराज, नेपाल और अंत में कैलाश पर्वत तक जाती है। कार्तिक नीचे आता है और देखता है कि अबीर वहां से जा चुका था। वह सबको एक सीक्रेट गुफा में ले जाता है जहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति मिली, लेकिन मूर्ति के पास बांसुरी नहीं होती। तभी अबीर अपनी पूरी टोली के साथ आता है और वे चारों पर हमला करते हैं। कार्तिक हारने वाला होता है, लेकिन उसे एक बात का एहसास होता है। वह टेलीस्कोप में पहले रेलिक को जोड़ देता है और दोनों मिलकर एक बांसुरी बना रहे थे। कार्तिक उस टेलीस्कोप को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथों में रखता है।
इससे मूर्ति हिलने लगती है और एक सीक्रेट चेंबर खुल जाता है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। जो भी इसे बनाया था वही यहां तक पहुंच सकता था। जब वे अंदर जाते हैं तो वहां 10 से ज्यादा सांप होते हैं। कुछ अभीर लोग अंदर जाते हैं लेकिन वे मारे जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं। कार्तिक आगे बढ़ने का फैसला करता है क्योंकि वह सांपों को संभाल सकता है। धीरे धीरे वह कड़ा ढूंढ लेता है जो एक बहुत बड़ी खोज होती है। यह साबित होता है कि यह 5000 साल पुराना है और उस पर मेडिकल इंस्क्रिप्शन होते हैं। कार्तिक को भारत सरकार की तरफ से सम्मान मिलता है। अपनी स्पीच में वह कहता है कि पहले वह सिर्फ साइंस को मानता था लेकिन अब उसे रिलीजन का भी मानना है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है। तभी हम अभीर समुदाय को देखते हैं जो कार्तिक के सामने मोर पंख देकर झुकते हैं। उन्हें पता चल गया है कि कार्तिक भगवान श्री कृष्ण का भेजा हुआ है। जब वह शुरू में नहा रहा था तब उसके पास भी मोर का पंख आइया लेइंग तंडासे द मन पॉइंट फिर सी टीचते। यह संकेत था कि कार्तिक भगवान श्री कृष्ण का भेजा हुआ संदेशवाहक है। अब आगे की कहानी में अभीर लोग शांतनु को उसके गलत कामों के लिए मार डालते हैं। इस बीच कार्तिक एक नए मिशन पर निकलता है जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी और रहस्यमयी चीजों की खोज कर रहा है। उसे एक चाबी मिलती है और तभी हम समुद्र के अंदर एक डूबी हुई खोई हुई शहर को देखते हैं जहां कई इंसानी कंकाल हैं जो एक गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यह चाबी उसी गेट की हो सकती है। हमें पता चलता है कि कार्तिक की अगली खोज बहुत ही भयानक और रहस्यमय होने वाली है। फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यह थी कार्तिक के अगले भाग की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कार्तिक के अगले भाग की भी घोषणा हो चुकी है। खास बात यह है कि यह फिल्म 15 करोड़ में बनी थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 10 करोड़ कमाए। यह फिल्म काफी दिलचस्प है और देखने में मजा आएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे जरूर देखें क्योंकि यह बहुत अच्छी है। साथ ही पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसकी जानकारी आपको जल्दी मिले। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए